आज सुमित्रा जी की बहू पूजा की मुंह दिखाई की रस्म थी। हर कोई नई बहू को देखने और उसे आशीर्वाद देने के लिए उत्सुक था। सुमित्रा जी ने धीरे से अपनी बेटी रवीना से कहा, बिटिया जाकर अपनी भाभी को बोल दो कि मेहमान आ गए हैं, उसे अच्छे से सज धज कर आने को कहना। रवीना मासूम मुस्कान के साथ भाभी के कमरे की ओर बढ़ी, लेकिन तभी अचानक कमरे से उसकी भाभी पूजा तेज कदमों से बाहर आई तो सबकी निगाहें उस पर टिक गई। लोगों की आंखों में हैरानी थी, क्योंकि जहां हर कोई उम्मीद कर रहा था कि नई बहू भारी साड़ी और गहनों में सजी धजी बाहर आएगी, वहीं पूजा जींस और टॉप में खड़ी थी। महफिल में सन्नाटा छा गया। धीरे धीरे खुसर पुसर शुरू हुई। अरे ये क्या, नई बहू तो बिल्कुल ही अलग अंदाज में आई है। आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां भी ना। सबकी बातें सुनकर सुमित्रा जी का चेहरा हल्का लाल हो गया। उन्होंने बात संभालने की कोशिश की और प्यार से कहा, बेटा जाकर साड़ी पहन आओ, मेहमान तुम्हारी मुंह दिखाई के लिए आए हैं। लेकिन पूजा का जवाब सबके दिल को चीर गया। उसने तीखे लहजे में कहा, माँ जी मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रही हो? मैं पढ़ी लिखी हूँ, कोई आप जैसी गंवार नहीं जो 5 मीटर की साड़ी लपेट कर घूमती फिरूं। हम लोग मॉडर्न हैं, इसलिए हम जींस टॉप पहनते हैं। वैसे भी आप गांव से आई हैं, तभी आपकी सोच इतनी पुरानी है। ये सुनकर मेहमानों के होश उड़ गए। सुमित्रा जी का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया हो। रिश्तेदार एक दूसरे को देखने लगे। बेचारी सुमित्रा जी को कैसी बहू मिली है। लेकिन सुमित्रा जी ने गहरी सांस ली। उन्होंने आंसुओं को पलकों में ही रोक लिया और हल्की मुस्कान के साथ बोली, अरे गर्मी बहुत है ना, इसलिए बहू ने कपड़े बदल लिए। चलो कोई बात नहीं, रस्म ऐसे ही कर लेते हैं। वो अंदर से टूटी थी, मगर घर की इज्जत बचाने के लिए अपनी तकलीफ छुपा ली। उन्हें क्या पता था कि ये तो बस शुरुआत थी। आने वाले दिनों में इस घर की खुशियों पर ऐसा तूफान आने वाला है जिसे सोचकर ही दिल कांप उठेगा। शादी के अगले दिन बहू की पहली रसोई की रस्म थी। सुमित्रा जी सुबह से रस्मों में व्यस्त थी। उन्होंने चुपचाप खीर बनाकर रख दी। उनके दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। कल मुंह दिखाई के समय जो अपमान सुनना पड़ा, वहीं आज फिर ना हो जाए। इसी बीच रवीना उत्साह से भरी अपनी भाभी के कमरे की ओर दौड़ी। भाभी, माँ ने आपको किचन में बुलाया है। आज आपकी पहली रसोई है, और हाँ, मेरे लिए भी पकोड़े और चाय बना देना। यह सुनते ही पूजा भड़क उठी। ननद जी, चाय पकोड़े खाने हैं तो अपने हाथ पैर चलाकर खुद बना ले। मैं आपके घर की नौकरानी नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ रस्म निभाने के लिए किचन में जा रही हूँ। और हाँ, ध्यान रखना, मैं इंजीनियर हूँ, तुम जैसी साधारण लड़की नहीं। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का स्तर मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तुम जो मुश्किल से 5,000 की नौकरी भी कर पाओगी, जबकि मेरा पैकेज लाखों में है। ये घर मेरे और तुम्हारे भाई के पैसों से चलेगा, तुम्हारे दम पर नहीं। यह सुनकर रवीना का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। दिल में जैसे किसी ने तीर मार दिया हो। उसने धीरे से कहा, भाभी, मैंने तो बस मजाक में कहा था। लेकिन पूजा ने उसे घूर कर देखा और किचन में चली गई। उसने खीर का बर्तन देखा जो सुमित्रा जी पहले ही बना चुकी थी। जब मेहमानों को खीर परोसी गई तो सब ने बहू से उम्मीद जताई कि वो पैर छूकर आशीर्वाद लेगी। लेकिन पूजा ने सबके सामने फिर से ये कह दिया, माँ जी, आपने मुझे कोई पुराने ज़माने की बहू समझ रखा है क्या? इतने लोगों के पैर छूने मेरे बस का नहीं है। मैं इंजीनियर हूँ,
मेरे पैकेज का पता है ना आपको। ऐसे छोटे काम की मुझसे उम्मीद मत कीजिएगा। फिर से सन्नाटा छा गया। मेहमानों की खुसर पुसर शुरू हुई। सुमित्रा जी की किस्मत खराब है, इतनी पढ़ाई करके भी बहू में संस्कार नहीं। सुमित्रा जी का दिल टूट रहा था, मगर उन्होंने फिर मुस्कुराकर कहा, अरे कोई बात नहीं, रस्म तो बस निभाने की होती है। लेकिन उनकी मुस्कुराहट के पीछे दर्द का सागर छुपा था। उस रात जब सब सो गए तो सुमित्रा जी के दिल में सवाल उठने लगे, क्या सचमुच मैं इतनी गलत हूँ, या वक्त बदल गया है और मैं पीछे रह गई हूँ? क्या मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरी पहचान अब किसी को याद नहीं है? उनके मन की किताब के पन्ने एक एक कर खुलने लगे। सालों पहले की बात थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी का बड़ा सा हॉल, जहाँ वो प्रोफेसर सुमित्रा मल्होत्रा के नाम से जानी जाती थी। उनके लेक्चर में स्टूडेंट्स ताली बजाते, नोट्स बनाते और हर कोई कहता, सुमित्रा मैम के बिना पढ़ाई अधूरी है। सुमित्रा जी सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाती थी, बल्कि बच्चों को जिंदगी जीने की राह दिखाती थी। कई गरीब बच्चों की फीस उन्होंने अपनी जेब से भरी थी। लेकिन फिर किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने उनकी दुनिया ही बदल दी। पति का अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनका बेटा शिवम उस समय सिर्फ 15 साल का था और रवीना बेटी 10 साल की। दोनों की आंखों में डर और खालीपन था। उस दिन से सुमित्रा जी ने ठान लिया था कि चाहे अपनी पहचान खोनी पड़े, मगर बच्चों की परवरिश में समझौता नहीं करेंगी। उन्होंने यूनिवर्सिटी की नौकरी छोड़ दी और लखनऊ आ गई। बूढ़े ससुर बीमार थे, उन्हें देखभाल की ज़रूरत थी। घर चलाने के लिए उन्होंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। उनकी हर रात दर्द में गुजरी, मगर हर सुबह बच्चों के चेहरे देखकर वो फिर से जी उठती। आज वही माँ जिसने दूसरों के बच्चों को काबिल बनाया था, अपने घर में अनपढ़ कहलाई। पूजा कोई सच्चाई का जरा भी अंदाज़ा नहीं था। अगले दिन सुबह शिवम ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। उसने देखा कि माँ चुपचाप बैठी है। उसने पास आकर कहा, माँ तबीयत तो ठीक है ना? सुमित्रा जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा मैं ठीक हूँ। मगर उनके शब्दों की थरथराहट शिवम के दिल को चीर गई। वहीं दूसरी ओर पूजा अपने मोबाइल पर हंसते बतियाते दोस्तों को बता रही थी, यार मेरी सास तो बिल्कुल देहाती है, जरा जरा सी बात पर संस्कार और परंपरा का राज जलापती है। आजकल कौन साड़ी और पल्लू संभालता है? सच कहूँ तो मुझे तो शर्म आती है उन्हें अपनी माँ कहने में। यह शब्द सुनकर शिवम का चेहरा सख्त हो गया। उसने कहा, पूजा शब्दों का वजन बहुत भारी होता है। मेरी माँ ने जो सहा वो तुम सोच भी नहीं सकती। जिस इज्जत से तुम यहाँ खड़ी हो उसकी नींव उन्हीं के त्याग से बनी है। पूजा ने हंसकर कहा, ओ प्लीज़ शिवम, मुझे लेक्चर मत दो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी माँ ने सिलाई की होगी, लोगों के घरों में काम किए होंगे, लेकिन मैं इंजीनियर हूँ, मेरा स्तर अलग है। उसके शब्द जैसे पत्थर बनकर शिवम के दिल पर गिरे, पर वो चुप हो गया, क्योंकि पति का सबसे बड़ा दर्द यही होता है कि उसे माँ और पत्नी के बीच दीवार बनना पड़ता है। दूसरे कमरे में रवीना माँ की आंखों की नमी देख रही थी। उसने माँ का हाथ पकड़ा। माँ, आपने हमेशा दूसरों की मदद की, मगर आज आप ही अकेली पड़ गई। काश भाभी को आपका असली रूप का पता चल पाता। सुमित्रा जी ने कहा, बिटिया, हर किसी को सच जानने का वक्त खुद ब खुद आता है, बस हमें धैर्य रखना होगा। उनके शब्दों में गहरी थकान थी, मगर एक अटूट विश्वास भी। उस रात आसमान में चांद चमक रहा था, लेकिन हवेली के आंगन में एक अजीब सन्नाटा था।
किसी को नहीं पता था कि बहुत जल्द किस्मत घर का नक्शा बदलने वाली है। अगले दिन पूजा अपने दोस्तों के साथ मिलने की प्लानिंग कर रही थी। उसने अपने ममेरे भाई अर्जुन को बुलाया। अर्जुन दुबई से आया था। शाम को अचानक डोर बेल बजी। रवीना दौड़कर दरवाज़ा खोलने गई। सामने खड़ा था एक नौजवान, चेहरे पर राहत, आंखों में चमक। जी आप कौन? रवीना ने पूछा तो वो मुस्कुराया। मैं अर्जुन हूँ, पूजा का भाई, दुबई से आया हूँ। रवीना ने तुरंत कहा, आइए अंदर आइए। उसी वक्त सुमित्रा जी किचन से बाहर आई। उन्होंने अर्जुन को देखा तो बस औपचारिक मुस्कान दी। बेटा बैठो, पूजा अभी आती होगी। लेकिन अगले ही पल अर्जुन अचानक सुमित्रा जी की तरफ बढ़ा और उनके पैर छूकर बोला, मैम आप यहाँ? मैं तो आपको सालों से ढूंढ रहा था। आज आपको पाकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरी माँ मिल गई हो। सुमित्रा जी हक्की बक्की रह गई। बेटा तुम कौन हो? अर्जुन ने रोते हुए कहा, मैम मैं अर्जुन, दिल्ली यूनिवर्सिटी का आपका पुराना स्टूडेंट। याद है, मेरे पास फीस भरने के भी पैसे नहीं थे, किताबें खरीदने तक के लिए पैसे नहीं थे। अगर आपने अपनी सैलरी में से मेरी फ़ीस ना भरी होती, मुझे मुफ्त में क्लास ना दी होती, तो मैं आज कुछ भी नहीं होता। आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। रवीना की आंखें चमक उठी। शिवम दरवाजे पर यह दृश्य देख रहा था। लेकिन तभी पूजा अंदर आई। उसने देखा कि उसका भाई उसकी सास के पैर छू रहा है और उन्हें मैम कह रहा है, तो उसके चेहरे पर गुस्सा और हैरानी दोनों उभर आई। अर्जुन, ये तुम क्या कर रहे हो? ये मेरी सास है, अनपढ़ देहात से आई हुई, इन्हें मैम क्यों कह रहे हो? अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा। पूजा चुप रहो, तुम जानती भी नहीं हो कि ये कौन है। ये सुमित्रा मल्होत्रा मैम है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की सबसे सम्मानित प्रोफेसर। इन्होंने न जाने कितने बच्चों की ज़िंदगी बनाई है। मैं तो बस एक उदाहरण हूँ। यह सुनकर पूजा के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। उसका दिल धड़कने लगा। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। माँ जी प्रोफेसर, लेकिन आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? सुमित्रा जी शांत खड़ी थी। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर आवाज़ बेहद स्थिर। बेटा, मैंने कभी ये चाहा ही नहीं कि मेरी पहचान मेरे परिवार से बड़ी बने। मेरे लिए मेरे बच्चे ही मेरी असली डिग्री हैं, लेकिन तुमने मुझे कभी सुनने का मौका ही नहीं दिया। पूजा का सिर चकराने लगा। उसके आंखों के सामने कल की तस्वीर घूमने लगी। वो पल जब उसने सबके सामने सास को गवार कहा था। वो वक्त जब उसने पहली रसोई की रस्म में उनका मजाक उड़ाया था। वो लम्हा जब उसने अपने ही रिश्तेदारों के बीच उन्हें अनपढ़ कहकर नीचा दिखाया था। अब सच सामने था। जिसे वो कम समझ रही थी, वही पूरे समाज में सम्मानित थी। पूजा का अहंकार धड़कने लगा, मगर अभी भी अंदर कहीं उसे यकीन नहीं हो रहा था। कमरे का माहौल ऐसा था कि हर किसी की आंखें नम थी, लेकिन हवा में एक अनकहा तूफान उठ रहा था। कुछ समय बाद अर्जुन तो वहाँ से चला गया, लेकिन पूजा को रात भर नींद नहीं आई। अर्जुन की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। ये सुमित्रा मल्होत्रा मैम है, मेरी ज़िंदगी बनाने वाली। उसका दिल बार बार कह रहा था कि ये सब एक भ्रम है। नहीं, मेरी सास इतनी बड़ी प्रोफेसर नहीं हो सकती। उसने उस बात को झटक दिया और सो गई। कुछ दिन ऐसे ही बीत गई। एक दिन अचानक दरवाजे की घंटी बजी। रवीना ने दरवाज़ा खोला तो कुछ लोग हाथ में मिठाई और गिफ्ट लिए खड़े थे। नमस्ते, क्या यही सुमित्रा मल्होत्रा जी का घर है? जी हाँ। आप कौन? रवीना ने पूछा। हम उनकी पुरानी स्टूडेंट हैं। आज टीचर्स डे है,
तो सोचा अपनी मैम को शुभकामनाएं दें। इतना सुनते ही सुमित्रा जी बाहर आई। उन्हें देखते ही सब लोग भावुक हो गई। एक लड़की ने उनके पांव पकड़कर कहा, मैम, अगर आप ना होती तो मैं कभी गोल्ड मेडल नहीं जीत पाती। आपने मेरे लिए कॉलेज में स्कॉलरशिप दिलाई थी। तभी दूसरी लड़की ने मिठाई का डब्बा आगे बढ़ाते हुए कहा, मैम, आज मैं जो एक सफल डॉक्टर हूँ तो ये सब आपके कारण हूँ। आपने मुझे क्लास के बाद घंटे भर बैठकर पढ़ाया। मैं कभी आपका कर्ज नहीं चुका सकती। सुमित्रा जी की आंखों से आंसू छलक आए। बेटी, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया था। असली मेहनत तो तुम लोगों ने की है। लेकिन उनके स्टूडेंट्स ने एक स्वर में कहा, नहीं मैम, आप सिर्फ एक टीचर नहीं, हमारे लिए हमारी माँ हैं। ये सब सुनते सुनते पूजा भी बाहर आ गई और उन सबको देखकर सोचने लगी, क्या सच में मेरी सास एक प्रोफेसर है? लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो देखने से तो ऐसी बिल्कुल नहीं लगती। तभी एक स्टूडेंट ने बुक्के देकर कहा, मैम, आपके बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी थी। हम आज भी हर साल आपको याद करते हैं। पूजा का घमंड जैसे बर्फ़ की तरह पिघलने लगा। उसके आंखें भर आई, मगर अभी भी उसने किसी तरह खुद को संभाला। इतना सम्मान मिलने के बाद भी सुमित्रा जी के चेहरे पर बिल्कुल भी घमंड नहीं था। वो बस मुस्कुराई और सबको आशीर्वाद देते हुए बोली, बच्चों, मैं तो अब इन सब रस्मों में व्यस्त हो गई थी, लेकिन ये देखकर दिल को सुकून मिला कि तुम सब ने मुझे याद रखा। उनकी विनम्रता सुनकर पूजा के भीतर जैसे हजारों तीर चुभ गई। वो सोचने लगी, मैं इतनी अंधी कैसे हूँ। जब बच्चे चले गए तो घर के आंगन में एक अजीब सी चुप्पी फैल गई। शिवम और रवीना माँ की ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में चमक थी। इधर पूजा की आंखों से भी आंसू बह निकले। हे भगवान, मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया। मैंने अपनी ही सास, जो समाज की इतनी बड़ी हस्ती है, उन्हें अपमानित कर दिया। उसका सिर शर्म से झुक गया। वो वहाँ से उठी और सुमित्रा जी के पास आकर बोली, माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको अनपढ़ समझा, अपमानित किया, लेकिन आप तो मेरी सोच से भी ऊंची निकली। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी। सुमित्रा जी ने रोते हुए बहू को उठाया। बेटा, इंसान से गलती हो सकती है, पर असली इंसान वही है जो गलती मानकर उसे सुधार ले। पर याद रखना बेटा, कभी किसी को छोटा मत समझना। हर इंसान की अपनी काबिलियत होती है। ये सुनकर पूजा की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसका घमंड अब टूट चुका था। तभी शिवम ने कहा, हाँ पूजा, देख लिया ना कि मेरी माँ सच में कितनी अनमोल है। आज से उन्हें सिर्फ माँ नहीं, गुरु मानना। तो पूजा कांपते स्वर में बोली, हाँ शिवम, मैंने अपनी डिग्री और नौकरी पर इतना घमंड किया कि इंसानियत को ही भूल गई। फिर सुमित्रा जी की तरफ देखकर बोली, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपको हर पल चोट पहुँचाई, आपको अनपढ़ कहा, आपकी इज्जत सबके सामने रौंदी, और फिर भी आप चुपचाप सहती रही। लेकिन आज मुझे समझ आ गया है कि असली पढ़ाई डिग्रियों से नहीं, बल्कि संस्कारों से होती है। माँ जी, मुझे अपनी बेटी मानकर माफ़ कर दीजिए। सुमित्रा जी की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, बेटा, मैं पहले दिन से चाहती थी कि तुम मुझे अपनी माँ समझो, पर तुम्हारा घमंड तुम्हें रोक रहा था। लेकिन अब जब तुम्हारा दिल बदल गया है तो समझ लो कि मेरे त्याग सफल हुए। उस दिन के बाद पूजा ऑफिस से आते ही हर रोज़ सास के कामों में हाथ बटाती, अपनी ननद की पढ़ाई में मदद करती और शिवम के साथ मिलकर घर को खुशियों से सजाती। इसीलिए दोस्तों, नौकरी और पैसा ही
इंसान को बड़ा नहीं बनाता, बल्कि इंसानियत और बड़ों का सम्मान ही असली संपत्ति है। क्योंकि घमंड चाहे कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, पर सच्चाई और संस्कार के आगे झुकी जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।